नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, मैं विप्लव कुमार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की कि हिंदी साहित्य के रचनाकारों को किस तरह कोडिंग से आसान भाषा में याद रखा जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, और अगर इसी तरह संपूर्ण साहित्य को आसान भाषा में कोडिंग के साथ पढ़ना चाहते हैं तो 8 से 10 क्लास जुड़कर आप क्लास की रणनीति को देख सकते हैं। साथ ही अपने छात्रों से भी कहना चाहेंगे कि जरूर अपने क्लास के एक्सपीरियंस को आप शेयर करें। दोस्तों, आज जिस सेक्शन की हम बात करने वाले हैं वो है आधुनिक काल। और आधुनिक काल जब हम बात करते हैं तो उसमें भारतेंदु युग आता है। दोस्तों, भारतेंदु युग को भारतेंदु पूर्व युग और भारतेंदु युग में बांटकर देखते हैं। तो आज जिसे मैं देखने वाला हूं वो भारतेंदु पूर्व युग के कवियों को आप कोडिंग के थ्रू किस तरह आसान भाषा में याद रख सकते हैं। अगर आपने जीवन का 3 से 4 मिनट दे दिया तो मैं लिख के दावा करता हूं कि आप भारतेंदु पूर्व के युग के कवियों को जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। ये मेरी गारंटी है। और किसी भी हिंदी साहित्य से कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो उसे पास कराने का भी मैं लिखित गारंटी देता हूं। तो अब जरूर क्लास से भी जुड़कर देख सकते हैं। तो चलते हैं कि हम भारतेंदु पूर्व युग के कवियों को किस तरह आसान कोडिंग के थ्रू याद रख सकते हैं। तो स्क्रीन पे आपके सामने भारतेंदु पूर्व युग के कवि ये रहा। भारतेंदु पूर्व युग के कवियों में मुख्य रूप से दोस्तों जो कवि आते हैं उसमें मुंशी सदा सुखलाल है, इंसा अल्लाह खां है, लल्लू लाल है, शदल मिश्र है, शिव प्रसाद सितारे सिंध है और राजा लक्ष्मण सिंह है। दोस्तों, इन कवियों को क्रम से विथ कोडिंग के साथ किस तरह याद रख सकते हैं, इसी की चर्चा करेंगे। इस यहाँ पर 6 कवि हैं। तो 1 मिनट में आप जीवन में अपना नाम भूल जाओगे, लेकिन इन कवियों के भारतेंदु पूर्व युग के कवियों को जीवन में नहीं भूलोगे। इसके मैंने कोडिंग भी लिख दिया। इसको कैसे याद रखेंगे समझिएगा। सदा सुखी रहोगे ईश्वर के लाल, यदि माँ की सेवा करोगे, शिव लक्ष्मण की पूजा करोगे। याद हो गया। सदा सुखी रहोगे ईश्वर के लाल, यदि माँ की सेवा करोगे और शिव लक्ष्मण की पूजा करोगे। सदा सुखी रहोगे ईश्वर के लाल, यदि माँ की सेवा करोगे और शिव लक्ष्मण की पूजा करोगे। बस भारतेंदु पूर्व युग कभी याद हो गया। यहाँ सदा सुखी मतलब क्या हुआ? सदा सुख लाल। सदा सुखी रहोगे ईश्वर। ईश्वर को दोस्तों हमने कोडिंग किया इंसा अल्लाह खां से। सदा सुखी रहोगे ईश्वर के लाल। यहाँ लाल मतलब दोस्तों लल्लू लाल है। सदा सुखी रहोगे ईश्वर के लाल, यदि माँ, माँ मतलब मिस्र, मतलब शदल मिस्र। माँ मतलब मिस्र, शदल मिस्र। यदि माँ की सेवा करोगे, शिव लक्ष्मण की पूजा करोगे। दोस्तों, शिव मतलब शिव प्रसाद सितारे हिंद और लक्ष्मण मतलब राजा लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण मतलब राजा लक्ष्मण सिंह। बस याद हो गया। इतनी आसान कोडिंग है दोस्तों। इसी तरह अगर आप क्लास से जुड़ते हो तो भारतेंदु युग के कवियों को भी देखोगे। भट्ट भारतेंदु ने अपने निवास पर कहा, बदर बदर बोलने से ना तो प्रताप मिलेगा ना ही जग का कल्याण होगा। जी हाँ दोस्तों, इतना हिंदी साहित्य सिंपल है दोस्तों। बस है कि आपको 2 से 3 महीने देने की जरूरत है और जिंदगी में आप जो सफलता चाहते हैं वो सफलता पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। तो इस तरह आप भारतेंदु पूर्व युग के कवि को आप याद रख सकते हैं। सदा सुखी रहोगे ईश्वर के लाल, यदि माँ की सेवा करोगे और शिव लक्ष्मण की पूजा करोगे। आपने रचना का अगर इसी तरह आप डेट को भी कोडिंग में याद करना चाहते हैं तो आप 8 से 10 क्लास लेकर देखिए, आपको डेट भी कोडिंग में मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं
और जुड़ सकते हैं। अगर हमारे रिजल्ट को भी देखना है तो यूट्यूब पर जाकर के, फेसबुक पर जाकर के हमारे पिछले 4-5 साल के रिजल्टों को भी आप देख सकते हैं। चाहे वो DSSB का एग्जाम हो, नवोदय, KBS, हर TGT, PGT, PRT, हर चीज का रिजल्ट मैं डालता हूँ, वो भी रिजल्ट ओरिजिनल सहित। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।